स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य में। स्वागत करता और आपके मंच संचालन करता है टी निरंजन। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद कृत गोदान पर हिंदी आलोचना के क्षेत्र में अब तक समीक्षा की अखंड सामग्री प्रस्तुत की गई है। अब तक सैकड़ों शोधार्थियों ने इस पर अनेक शोध कार्य प्रस्तुत किए और यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि यह न केवल आधुनिक युग का पौराणिक आख्यान है बल्कि विश्व प्रसिद्ध महाकाव्यात्मक उपन्यास भी है। औपन्यासिक तत्वों के आधार पर तो गोदान के संबंध में हजारों लेख लिखे भी गए। देश भर के विश्वविद्यालयों में हिंदी के लाखों छात्रों ने इसका अध्ययन करके गहरा विचार विमर्श भी किया। खैर, अब सवाल यह उठता है कि क्या यह उपन्यास इतनी सौंदर्यमय आख्यान से भरा है जो इतने सारे पाठकों पर बड़ी ही सफलता से सम्मोहन शास्त्र का प्रयोग कर सके। इसके सौंदर्य बोध की तीव्रता, गहनता और व्यापकता के विविध आयाम क्या हो सकते हैं? इन पर विचार कर कुछ आलोचनात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करना कदाचित गोदान संबंधी समीक्षा के लिए पूरक साबित हो। सौंदर्य वास्तव में एक सापेक्ष शब्द है। इसकी परिभाषा देना, इसके विविध पहलुओं पर प्रकाश डालना और साहित्यिक क्षेत्र में इसका अन्वेषण करके इसके विविध पक्षों के कारण उसमें उजागर हुई अद्वितीय विशेषताओं को उभारना इतना सरल कार्य नहीं है, क्योंकि सौंदर्य व्यक्ति सापेक्ष होता है, समय के सापेक्ष होता है और संदर्भ सापेक्ष भी होता है। गोदान उपन्यास का अध्ययन करते समय कोई भी व्यक्ति सहज यह अनुभव करता है कि उसका अभिव्यक्ति पक्ष उसके रूप सौंदर्य को दुगना कर देने में अत्यंत सक्षम है। इसकी भाषा शैली देखें। वैवाहिक जीवन के प्रभात में लालसा अपनी गुलाबी मादकता के साथ उदय होती है और हृदय के सारे आकाश को अपने माधुर्य की सुनहरी किरणों से रंजित कर देती है। फिर मध्याह्न का प्रखर ताप आता है, क्षण क्षण पर बगुले उठते हैं और पृथ्वी कांपने लगती है। लालसा का सुनहरा मादकता से भरा उदय होता है। फिर बगुले उठते हैं और पृथ्वी कांप उठती है दोबारा। वास्तविकता अपने नग्न रूप में जब सामने आ खड़ी होती है, उसके बाद विश्राममय संध्या आती है, शीतल और शांत। जब हम थके हुए पथिकों की भांति दिन भर की यात्रा का वृतांत कहते और सुनते हैं तटस्थ भाव से, मानो हम किसी ऊंचे शिखर पर जा बैठे हैं जहां नीचे का जनरव हम तक नहीं पहुंचता। कितनी सहज सरल शैली प्रेमचंद जी ने अपनाई होगी इस उपन्यास लेखन में। हिंदी के महान साहित्यकार जयशंकर प्रसाद जी ने एक बार कहा था, रूप ग्रहण करने की शक्ति आँखों में है और गृहित रूप की धारणा हृदय ही कर सकता है। यह बात यहाँ सटीक बैठती है। वास्तव में गोदान की एक हिंदी उपन्यास ही नहीं बल्कि भारतीय उपन्यास कहना ज्यादा उचित होगा। आशा है मित्रों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो विलंब ना करें, जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे द्वारा अपलोड करने वाले वीडियोस का आनंद उठाइए।